हेलो गाइज, चलते हैं हम अपनी सीरीज की तरफ। आज हमारा पेपर रहेगा 2014 का। 2014 का मैंने आपको कल बोला था कि 2016 का पेपर ढूंढ के मैं लाऊंगी, बट मेरे को नहीं मिला। ये मिले मेरे को पीजीटी वाले। ठीक, पीजीटी वाले में जो बेसिक हिंदी है वो मैं आपको कराऊंगी कल या परसों तक। ये भी डाल दूँगी। पहले आप कर लेते हैं जो हमारे पास में है 2014 का पेपर। ठीक, काफ़ी क्वेश्चन एज इट इज़ देखने को मिल रहे हैं जो बाद वाले एग्जामों में। कोई से भी टॉपिक हो, चाहे एसएसटी का हो, चाहे जो पेडालॉजी हो, यानी कि इनमें ज़्यादा क्वेश्चन एज इट इज़ उठाए हुए मिल रहे हैं। इसलिए पीवाईक्यू करना बहुत अर्जेंट है। प्लीज़ जो चैनल पर नए हो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली जो वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। ये क्लासेज आपके एचटेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। बट हिंदी का जो बेसिक पोर्शन होता है वो तो सभी एग्ज़ामों में सेम होता है। वो भी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। इसलिए चलते हैं हम हमारे ट्यूशन की तरफ। यहाँ पे सारे पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे। अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम एसएसटी के जो पीवाईक्यू है उनको विद एक्सप्लेनेशन के साथ भी और करवाऊँगी। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद में एसएसटी के स्टार्ट कर दूँगी। उससे पहले हम करेंगे पेडालॉजी के और जो बेसिक हरियाणा के जो क्या बोलते हैं उसको, मैथ और रीजनिंग होती है वो, और इंग्लिश के वे भी करेंगे। उसके साथ साथ में अगर आप सहमत हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बताइए कि ये हम एसएसटी के लिए भी डालें क्लासेस। ठीक है गाइज, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 1 बाय 1 क्वेश्चन पर, नेक्स्ट उस पर चलते सही पेपर पे। ठीक है, चलते हैं हम हमारे पेपर पे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन है इसमें 30 क्वेश्चन है जो कि पहले 2015 के अंदर सिलेबस चेंज हुआ था। सॉरी, 2016 में सिलेबस चेंज हुआ था। 15 में तो 16-17 के समथिंग सिलेबस चेंज हुआ था। भाई ये है 2014 का पेपर, इसमें सिलेबस चेंज नहीं हुआ, इसलिए 30 क्वेश्चन हैं आपके पास में। इनका हम विद एक्सप्लेनेशंस अध्ययन करेंगे। बारी बारी से चलते हैं हम, देरी न करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। भाषा अधिगम में प्राय कठिनाई नहीं आती। कठिनाई कब नहीं आती अधिगम में? संकोची स्वभाव के कारण। जो संकोची स्वभाव रहेगा, शक वाला स्वभाव, तो भाषा में कठिनाई आएगी। और जो मानसिक अस्वस्थता, यानी कि जो मन ही अस्वस्थ रहेगा, माइंड ही, तो ये भी कठिनाई आएगी। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगी, तो पॉजिटिव हो गए, तो नेगेटिव पूछ रखा है इसमें। आत्मविश्वास की कमी, अगर आत्मविश्वास में कमी होगी तो कैसे सीखेंगे, इसमें पॉजिटिविटी कैसे आएगी, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि कठिनाई नहीं आती। किसके कारण नहीं आती कठिनाई? मानसिक स्वास्थ्य के कारण। ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव का भाई नेगेटिव नहीं आती। और जो ये पॉजिटिव होगा, मानसिक स्वास्थ्य के कारण कठिनाई नहीं आती। ठीक है, इन सभी के कारण तो कठिनाई आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। शुद्ध रूप में लिखा वाक्य है। कौन सा वाक्य है जो शुद्ध रूप में लिखा गया है? वह फर्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। किसी आदमी को भेज दो। किसी आदमी को भेज दो। ओके, हम तो अवश्य ही, अवश्य भी लगा दिया, ही भी लगा दिया, ये रॉन्ग हो जाएगा भी। तब शायद यह काम अवश्य हो जाएगा। शायद भी होगा, अवश्य भी होगा, ये भी रॉन्ग है। कृपा आने का अनुग्रह का, ये तो रॉन्ग ही रॉन्ग है। अनुग्रह कृपा दोनों लग गए, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई इसका। किसी आदमी को भेज दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द क्या है? शब्दकोश के अंतर्गत जो शब्द आते हैं उसमें सबसे पहले आने वाला शब्द कौन सा होगा? प्याऊ, प्रकंप, पलवल और प्रकीर्ण। देखो, इसमें हाफ है और इसमें हाफ है। इन दोनों को तो पहले से ही काट दो। फुल है और रे हाफ है, तो ये तो आएंगे ही नहीं।
उसके बाद में क और पै, मैं और पै है, इसमें की और मैं और से, इसमें आ है, इसमें ल है। ठीक है, ये दोनों में से देखते हैं। इसमें पै हाफ, फिर यह प्लस में आ, यानी कि हाफ पै है, यह है, फिर आ की मात्रा है, फिर ऊ है, मतलब सारे स्वर हैं। पै यह आ ऊ, प्याऊ। ठीक है, ये देखो ये पै है हाफ, फिर ल है, फिर वह है, ल प्लस में ए आएगा, जब ये फुल होगा इसमें वह प्लस में आएगा। तो ये तो पहले से लग रहा है कि भाई ल, यह ल से पहले आएगा, यह र ल वह, यह पहले आएगा, ल थोड़ी ना आएगा पहले, तो ये सही है। ये इसमें बाद में आएगा ए की मात्रा, इसके भी लग रही है, इसके भी लग रही है, ये भी सही है। इसके बाद में वह देखते हैं, वह किस में है, व्यंजन में है, जबकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आ की मात्रा लगी हुई है। चलो ये भी होगा। वह के साथ में ए भी लगा हुआ है, ये भी होगा। फिर इसके बाद में न और आएगा, फिर इसमें न और आएगा, तो यानी कि ये बहुत लंबा हो जाएगा भाई। इसमें 4 3 1 वर्ड 2 वर्ड 3 4 5 6 7 वर्ड हो जाएंगे, बल्कि इसमें 1 2 3 4 5 ही वर्ड होंगे। तो प्याऊ है वो एक सर्वप्रथम आने वाला वर्ड है। वर्डों के हिसाब से कौन सा वर्ड सबसे पहले आएगा, प्याऊ। सेकंड पे आएगा पलवल, और थर्ड पे इनमें से प्रकम पे आएगा प्रकीर्ण आएगा, या शायद प्रकम्प आएगा। ठीक, देखने से ही लगता है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से इच्छा नहीं होगा भाई, इच्छा होगा, इच्छा। आह्वान, अब आ है, यानी कि आ है वान, यानी कि वह यहाँ आएगा आन। ठीक, ये भी नहीं होगा भाई शुद्ध, ये भी नहीं होगा। श्रृंगार, श्रय यानी कि श्रृंगार, यो रह नहीं आएगा भाई, इसमें सीधा इनू ही आएगा। श्रृंगार, इसमें गलती रह के हो गई, तो ये भी नहीं होगा। तो प्रत्युष है वो एक शुद्ध शब्द हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, प्रत्युष शब्द, प्रत्युष शुद्ध शब्द हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया है, सकर्मक। देखो सकर्मक, जिस भी क्रिया के अंतर्गत होने का बोध, कुछ होने का बोध हो रहा हो, कार्य करने का बोध हो रहा हो, ऐसे हंसना के कुछ हो रहा नहीं हो रहा, ये क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। पढ़ना एक सकर्मक क्रिया है। ठीक है, यानी कि पढ़ाई हो रही है ना, इसलिए पढ़ना एक सकर्मक क्रिया है। रोना, हंसना, सोना, ये क्या है, एक अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं भैया। देखो हम एक ये पैराग्राफ दे रखा है, उस टाइम पे वही पैराग्राफ आते थे, अब पैराग्राफ नहीं आते। अब बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी जीके के हमें हिंदी जीके के ग्रामर के अंतर्गत। वर्तमान में मेरे लिए और कुछ जैसे, पहले एक बार प्रश्न पढ़ लेते, फिर उसके बाद में इजली सोल्व। देखिए किस वर्ग से संबंधित है। ओके, वर्तमान मेरे लिए कुछ जैसे बहुत से और लोगों के लिए मध्ययुगीनता, भयंकर गरीबी, दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ स्थायी आधुनिकता का विचित्र मिश्रण हुआ है। तो ये किसके लिए मध्यम वर्ग का यूज हुआ, किस वर्ग का पूछ रखा ना, तो एक तो क्वेश्चन नंबर यहीं से बन जाएगी। ठीक, यानी कि लोगों का प्रशंसक नहीं था, फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्यम वर्ग की ओर देखता रहा। यानी कि कौन से वर्ग की ओर, मध्यम वर्ग का। यह मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था, स्वयं को क्या करता था, बंदी और सीमाओं के अंतर्गत जकड़ा हुआ महसूस करता था। ये पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, खुद लेखक किस वर्ग से संबंधित है, किस वर्ग से कर रहा है भाई, मध्यम वर्ग से संबंधित। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए। मध्यम वर्ग में विद्रोही चेतना का क्या कारण था, मध्यम वर्ग में विद्रोही चेतना का क्या कारण था।
देखो यहाँ तक तो कोई नहीं आया था विद्रोही। मध्यम वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था, खुद तरक्की और विश्वास करना चाहता था। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उनके भीतर विद्रोही चेतना पनप रही थी, लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं थी। उसमें हमें रोंद दिया, उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेजों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। यानी कि अंग्रेजों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे, यही हो जाएगा शायद। ये वर्ग मध्यम वर्ग के लोग इस हद तक ढांचे की पैदाइश थे, उसे चुनौती देना और उखाड़ फेंकने का प्रयास इनकी बस की बात नहीं थी। देखो भाई ये होगा इसका। जो मध्यम वर्ग के विद्रोही चेतना का क्या कारण था? मध्यम वर्ग के साम्राज्यवादी विरोधी का जिक्र हुआ नहीं हुआ भाई, ठीक, इसका जिक्र ही नहीं हुआ। मध्यम वर्ग राष्ट्रवादी थी, इसका भी जिक्र नहीं हुआ। मध्यम वर्ग अंग्रेजों को विस्थापित करके क्या करना चाहते थे? शासन संचालित करना चाहते थे। 3 इज द राइट आंसर। गद्यांश में आए भारतीय संघर्ष का संदर्भ क्या है? यानी कि गद्यांश में आए जो भारत के अंतर्गत जो संघर्ष किया, भारत ने जो संघर्ष किया उसका क्या है? भारत की स्वतंत्रता संघर्ष, चीन के विरुद्ध नहीं, महाशक्तियों के विरुद्ध संघर्ष नहीं, पाकिस्तान के विरुद्ध संघर्ष नहीं, भारत की जो स्वतंत्रता संघर्ष का ही वर्णन किया गया है इसमें अंदर, ठीक। नेक्स्ट में करते हैं 69। निम्न में से कौन सी सामाजिक वर्ग ब्रिटिश शासन प्रणाली की उपज है? कौन से वर्ग का ज़्यादा यूज हुआ भाई? मध्यम वर्ग। किसकी? ब्रिटिश शासन प्रणाली की उपज है। इसके अलावा हम चलते हैं, यही थे भाई इस जो पैराग्राफ के क्वेश्चंस थे वे इतने ही थे 69 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। सेवेंटी पे चलते हैं भाई। भाषा शिक्षण का जो आदर्श वातावरण है वो क्या है? विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव है। विद्यार्थियों को पूरे अवसर देने चाहिए। भाषागत शुद्धता पर देखभाल, नो भाई। अध्यापक का एक हवाला नहीं। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रचुर उपयोग, नहीं, ये भी नहीं होता। सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। विद्यार्थियों को जो अभिव्यक्ति है ना उसके पूरे अवसर देना चाहिए। जितनी ज़्यादा अभिव्यक्ति विद्यार्थियों को दी जाए उतनी ही कम है भाई। 70 के बाद में भाई 71 पे चलते हैं। 71 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 71। किस शब्द का जो संधि विच्छेद है वो सही नहीं है? कौन से शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? इसमें प्र प्लस में उड प्रोड, प्र प्लस में उड प्रोड, इसके अंतर्गत संधि विच्छेद सही नहीं है। या फिर इसमें पूछेगा कौन सी संधि है? अच्छा, संधि विच्छेद सही नहीं है। चलो इसमें देख लेते। प्र प्लस में उड प्रोड, ये सही है भाई। एक मिनट थोड़ा सा। प्र प्लस में उड ये क्या सही है? इसमें कौन सी संधि है? प्र प्लस में उड प्रोड क्या बन गई? इसमें संधि बन गई गुण संधि, गुण संधि बन गई भाई। इसमें अम्बु ऊ प्लस में उर्मी, इसमें दीर्घ संधि बन गई। ऊ और ऊ मिलने से दीर्घ संधि बन गई, ये भी सही है भाई। नहीं पूछ रखा है। नी प्लस में उन, नहीं उन, वैसे यानी कि ये रॉन्ग है भाई। नी प्लस में उन, नी छोटी आएगी। नी प्लस में उन, नैन, ये कौन सी है? यण संधि है, यण संधि है नैन, नयून, ठीक। सची प्लस में इंद्र, सचिंद्र, ये भी कौन सी है? दीर्घ संधि, ये भी सही है। इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा 2। यानी कि इसके जो ये नी, इसकी मात्रा बड़ी आएगी, छोटी आएगी, सॉरी बड़ी दे रखी है यार। ये इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रत्येक पाठ के जो प्रारंभ में
होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई प्रत्येक पाठ के प्रारंभ, यानी कि प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में क्या होना चाहिए, उसकी क्या होना चाहिए, प्रस्तावना। पाठ का सार बाद में आता, परिशिष्ट भी लास्ट में आता, अभ्यास भी लास्ट में आता, इनकी 3 इज द राइट आंसर। ये देखो भाई ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछने की पूरे चांस आपकी बार। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है, पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है भाई, इसमें आ जाएगा पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। ठीक, जो अलिंद, अलिंद किसे कहते हैं, ये मानव हृदय के जो ऊपरी कक्ष होता है ना उसे अलिंद कहते हैं। मानव हृदय के ऊपरी कक्ष को क्या कहते हैं, अलिंद कहते हैं। मानव हृदय के जो ऊपरी कक्ष है, हृदय के जो ऊपरी कक्ष है उसे क्या कहते हैं, अलिंद कहते हैं। ठीक, प्रेक्षागृह, प्रेक्षागृह किसे कहते हैं, इसमें प्रेक्षागृह का अर्थ है राजाओं का जो मंत्रणा करने का जो स्थान होता है, रंगशाला वगैरह ये होती है ना, राजाओं का जो राजाओं का मंत्रणा करने का जो स्थान होता है, मंत्रणा करने का स्थान, वो क्या होता है, प्रेक्षागृह होता है। नैऋत्य क्या होता है, नैऋत्य क्या होता है भाई, नैऋत्य होता है, देखो ये दिशा होती है एक, नैऋत्य दक्षिण पश्चिम दिशा, नैऋत्य किसे कहते हैं, दक्षिण सॉरी भाई ये रॉन्ग हो गया, दक्षिण जो पश्चिम दिशा है ना, दक्षिण पश्चिम दिशा को ही नैऋत्य कहते हैं। ठीक, और जो नाटक के पीछे के जो होने वाली घटना होती है, नाटक के पर्दे के पीछे, उसे क्या कहते हैं, चुलिका कहते हैं। उसके पीछे की जो सूचना होती है, नाटक के पर्दे के पीछे जो घटना होती है उसकी सूचना देने वाले को क्या कहते हैं, चुलिका। जैसे रंगमंच के पर्दे के पीछे और जो नाटक के पर्दे के पीछे जो सूचना देने वाले को क्या कहते हैं, चुलिका। यानी कि जो रंगमंच के पर्दे, नाटक के पर्दे के पीछे जो सूचना दी जाती है उसे क्या कहते हैं, चुलिका कहते हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपथ्य। रंगमंच के पर्दे के नीचे कौन सा हो जाएगा, नेपथ्य। 74 पर चलते हैं भाई। इंद्र के पर्यायवाची शब्दों का समूह कौन सा है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं भाई, बताइए भाई इंद्र के पर्यायवाची शब्द। ठीक, इसमें देखो भाई एक तो हो जाएगा मधुआ, ओके। फर्स्ट में वेनते, ये नहीं होगा भाई, वेनते होगा ही नहीं। सूरपति, पुरंदर, उपेंद्र, अंशुमाली नहीं होगा भाई, और वेनते ही इसमें आगा, ये भी नहीं होगा। तो हो गया क्या, 2 इज द राइट आंसर। माधवा, पुरंदर, सचिपति, वासव, ये क्या है, इंद्र के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा भी कुछ पर्यायवाची हैं, वे मैं आपको बताती हूँ, देखो धीरे धीरे। माधवा, पुरंदर, सचिपति और वासव हैं। इसके अलावा भी जो है वे क्या है, महेंद्र, सुरेंद्र, पुरिंदर, देवराज, यानी कि महेंद्र, ये देवराज इसी का है। सुरेंद्र, पुरेंद्र, सुरेंद्र, उपेंद्र, पुरेंद्र, सुरेंद्र, ये भी इसी के हैं। और जो सचिपति है वो भी इसी का है, ये तो इसी में है सचिपति। ठीक है, ये 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई इसका। नेक्स्ट पे करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका है। भाषा के प्रवाह और जो अभिव्यक्ति का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है, लिखित परीक्षण के आधार पर अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के आधार पर भी नहीं कर सकते, ये तो है ही नहीं। 3 इज द राइट आंसर। मौखिक वार्तालाप, क्या आएगा, मौखिक वार्तालाप। अधोलिखित शब्द युगम का सही अर्थ विकल्प चुनिए। अधोलिखित शब्द का, यानी कि अधोलिखित शब्द का सही अर्थ चुनिए।
अधोलिखी कौन सा है? अधोलिखी दिए गए हैं अनुलंब और अनुलग्न, अनुबंध और जो अनुलग्न है वे दिए गए हैं, अनुबंध और अनुलग्न। अनुबंध का अर्थ होता है अनिश्चित, किसी भी चीज को कोई भी अनिश्चित। अनुलग्न का होता है किसी के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि लगन के साथ जुड़ा हुआ, वो क्या होता है? ये इनके अर्थ होते हैं। ऊर्ध्वाधर समय के अनुसार नहीं, ये भी नहीं होगा। ऊपरी और जुड़ा हुआ नहीं, अनिश्चित और किसी के साथ जुड़ा हुआ। 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अनुलग्न का अर्थ है ना किसी के साथ, लगन के साथ जुड़ा हुआ है, और अनुलंब का अर्थ है अनिश्चित, लंबी अवस्था तक अनिश्चित रूप से जुड़ा हुआ। सॉरी भाई, सॉरी 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 सॉरी। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई हम। पंडित दूध पीता है वाक्य में कारक है। पंडित करता हो गया भाई, पीना या पीता है वो कर्म हो गया। इसमें कायम कर्म और करण, करण तो है ही नहीं, संप्रदान संबंध भी नहीं है भाई। कर्ता और कर्म, 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है। ज्ञ को क्या मानते हैं? संयुक्त व्यंजन, ए इज द राइट आंसर। अनुस्वार नो भाई, व्यंजन संधि नो, व्यंजन नहीं। इसमें क्या आ जाएगा? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? एक तो ज्ञ होता है जो किससे बनता है? ज प्लस णयति, किसे? ज प्लस ण से मिलकर बनता है ये ज्ञ। ठीक, इसके अलावा कौन से होते हैं संयुक्त अक्षर? एक तो होता है अक्षय और त्रय। ठीक, अक्षय और त्रय और ज्ञ, तीनों क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कनक शब्द का अर्थ समूह चुनिए। कनक, कनक समान, कलेवर, रक्तांबर, राज्य, रक्त, पुष्पमाला, कंचन प्रसाद, ये क्या है? जो नवरात्रों के अंतर्गत देवी दुर्गा की जो आरती है उसके अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। कनक के समान, तो कनक क्या? कनक का अर्थ सोना भी होता है भाई, सवर्ण भी होता है, धतूरा और गेहूं भी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सवर्ण, धतूरा और गेहूं। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? चौराहा, 4 राहों का समूह, द्विगु समास है भाई। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह शताब्दी, ये भी द्विगु है। पंसेरी, 5 शेर का समूह पंसेरी, ये भी द्विगु समास है। पंजाब, 5 नदियों का समूह पंजाब, यानी कि ये द्विगु में भी आता है और जो बहुव्रीहि में भी आता है। इसमें क्या पूछ लिया? बहुव्रीहि में, यानी कि ये 3 तो हो ही नहीं सकती बहुव्रीहि के, तो पंजाब को ही बहुव्रीहि लगा दिया जाता है। अगर द्विगु में पूछ लिया जाए और ये दे रखा हो और दूसरे उधर जो समास के उदाहरण दे रखे हो तो आप पंजाब को द्विगु में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर को इस ऑप्शन के हिसाब से पंजाब क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। किस शब्द में ल प्रत्यय रूप में नहीं आया? ल प्रत्यय के रूप में नहीं आया। कुशल आया है भाई, कुश प्लस में ल कुशल। मर्दू प्लस में ल, इसमें भी आया है। रोमल, रोम प्लस में ल रोम, इसमें भी आया। विमल, विम प्लस में ल, नहीं ये नहीं होगा भाई, यानी कि नहीं आया का नहीं हो जाएगा। विमल राइट आंसर हो जाएगा 3। विमल ल प्रत्यय के रूप में नहीं आया। विसर्ग संधि का उदाहरण है विसर्ग। विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है? इसमें यही हो जाएगा भाई, अतः प्लस में एव, अतः प्लस में एव, ए इज द राइट आंसर होगा। उत्तारण, उत प्लस में चारण, ये व्यंजन संधि का उच्चारण हो जाएगा। उत प्लस में चारण, उच्चारण। ठीक है, विसर्ग, वी प्लस में सर्ग, ये भी व्यंजन का हो जाएगा। वी प्लस में समरण, ये भी व्यंजन का हो जाएगा। ठीक, वी प्लस में सर्ग और वी प्लस में समरण, विसमरण हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि के उदाहरण हो जाएंगे। जो अतः ये क्या है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। भाषा शिक्षक को एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में किस बात पर ध्यान देना चाहिए? बच्चों का भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। जितनी भी ज़्यादा बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगे, अवसर दिए जाएंगे, उतना ही बेनिफिशियल रहेगा।
किसी भी चीज़ का विकास करने के लिए, यानी कि कहीं पर भी आपको बच्चों को अवसर मिल जाए, वो आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। फिर भी नेक्स्ट देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को न भली बात समझना। पाठ्य पुस्तक का तो खात्मा कर दिया गया अभी। बच्चों की व्याकरण सिखाना, व्याकरण का भी कम से कम, यानी कि अपर लेवल पर तो व्याकरण का यूज होता है, बट प्राइमरी लेवल पर तो बिल्कुल भी व्याकरण को नेगेटिव माना गया है। स्वयं द्वारा भाषा का शुद्ध उपयोग करना, भाषा का यानी कि स्वयं बच्चे एकदम शुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, अशुद्ध निकालते हैं। अशुद्ध को क्या उनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है अशुद्ध को, यानी कि इसका ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी हो जाएगा रॉन्ग, और ये भी। ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि अवसर दिए जाएँ जितने ज़्यादा हो उसके उतने। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। देखो भाई, फरवरी 2014 का सोल्ड पेपर है ये। फरवरी 2014 का है। थोड़ा सा और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। कौन सा शब्द इन प्रत्यय के योग से नहीं बना? इन प्रत्यय, मनोहारिन, हारिन, यही होगा भाई। इन प्रत्यय के योग से नहीं बना तो मनोहारिन होगा। और भी देख लेते हैं। नमक प्लस में इन, नमकीन, ये भी सही है। युग प्लस में इन, युगिन, ये भी सही है। ग्राम प्लस में इन, इन नहीं होगा भाई। ये जैसे आप प्रत्यय लगाओगे तो ग्राम प्लस में इन प्रत्यय लगेगा इसमें। आप ही सोचते होगे इन लगेगा, इन प्रत्यय लगेगा इसमें, ठीक है, इन प्रत्यय लगेगा इसमें, तो वो क्या बन जाएगा? ग्रामीण बन जाएगा। ठीक है, ये तीनों सही हैं, बट ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रखा इसमें। अनजान सुजान सदा कल्याण, लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? अनजान सुजान सदा कल्याण, इसमें लोकोक्ति का भावार्थ क्या है भाई? अनजान और सुजान के साथ सदैव लाभ होता नहीं भाई। बोला बाली ज्ञानी कल्याणकारक होता नहीं भाई। मूर्ख और ज्ञानी दोनों मजे में रहते हैं। ओके, अनजान सुजान सदा कल्याण क्या होगा? मूर्ख और ज्ञानी क्या हमेशा अपने मजे में रहते हैं। मूर्ख स्वयं को ज्ञानी समझकर नुकसान पहुंचाता नहीं, ये भी नहीं होगा। 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। प्राक्तन शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द का सही विकल्प कौन सा है? प्राक का हाफ है तो क्या आएगा? प्राक का हाफ है तो क्या आएगा? हाफ ही रखा है और प्लस मतलब 2 इज द राइट आंसर। इसमें क्या नहीं है, इसमें पर है, इसमें प्रा है, कतन ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो ये 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। कवि शब्द क्या है? कवि शब्द क्या है? कवि किसी का नाम तो है नहीं, बट किसी जाति का बोध करा रहा है, तो क्या आ जाएगा? जातिवाचक बोध आ जाएगा। जैसे कबीर कवि, तुलसीदास कवि, काफ़ी कवि होते ना, प्रेमचंद कवि, ये काफ़ी कवि है ना, तो क्या करते हैं? इनके सभी के साथ क्या लगता है? कवि लगता है। वो किसका बोध करा रहे हैं? जातिवाचक का बोध करा रहे हैं, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का जो उपयुक्त उपाय क्या है? विद्यार्थियों के अंतर्गत जो भाषा की रुचि करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन है रुचि का विकास करने? विद्यार्थियों में व्याकरण का ज्ञान को बढ़ाना नहीं भाई, व्याकरण के ज्ञान से तो वे निरस हो जाएंगे। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें पढ़वाना नहीं भाई, इसमें रुचि विकसित करने के लिए रुचि जागृत करना, उसमें विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिक समझाना, विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिक समझाना। ये भी भाई मेरे को कि में गड़बड़ लग रहा है, समझाना थोड़ी ना होगा, उसको अपॉर्चुनिटी मौखिक रूप से बोलने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिक से अधिक समझाना, उससे क्या होगा? भाषा की रुचि पैदा होगी। हो सकता है भाई यही, उपरोक्त सभी तो होगा ही नहीं। ठीक, 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन के हिसाब से।
दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता के लिए उचित लोकोक्ति कौन सा है? दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता में लोकोक्ति कौन सी है? खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। नहीं भाई, इसका तो ये होगा कि किसी भी बात पर लज्जित होकर क्रोध होना, यानी कि किसी को कोई भी बात हो जाए उस पर लज्जित होकर क्या उसके ऊपर गुस्सा बबूला होना, तो ये होगा चिड़ना या। ठीक। गंगा गए तो रंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। इसमें किसी बात पर स्थिर न रहना, बदलते रहना। ठीक। उधर जाके उस जैसी बात, उधर जाके उस जैसी बात, तो यानी कि ये भी नहीं होगा। कब हूँ निरामस होए न कागा, दुष्ट अपनी दुष्ट नहीं छोड़ता। इसमें क्या आएगा? कब हूँ निरामस होए न कागा, ये भी सही है। जिस पित्तल में खाना खाए उसी में छेद करना, पीठ पीछे बुराई करना, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन के हिसाब से क्या आएगा? दुष्ट अपनी दुष्टता 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन सा भाई? स्पर्श संघर्षी च छ ज झ, ये क्या है? स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन से होंगे? चौरग होगा स्पर्श संघर्षी वर्ण। तो इसमें च छ आ गया, ज च छ ज झ, क्या है? स्पर्श संघर्षी वर्ण है। कौन से? च छ ज झ। कौन? च छ, जो चौरग है वो क्या है? स्पर्श संघर्षी है। च छ ज झ, चारों वर्ण क्या है? च छ ज झ, चारों वर्ण क्या? स्पर्श संघर्षी वर्ण है। सो गाइज, हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि हमारे जो 30 क्वेश्चंस हैं वे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है गाइज, ये हमारा 2014 का पेपर कंप्लीट कर लिया है। ठीक, अब हम नेक्स्ट करेंगे, हम 2013 का पेपर करेंगे नेक्स्ट डे। इसलिए जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली जो हर क्लासें आपको मिल सकें। ये क्लासेस हमारी एचटेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एचटेट के जो PYQ हैं वे ही लिए गए हैं इसमें। इसलिए जो चैनल पर नए हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। हिंदी का पोर्शन चला हुआ है, ये 2008 तक के क्वेश्चन आंसर हैं शायद, अगर यानी कि मेरे को मिल जाएंगे 2008 तक के तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, वरना 2011 तक के तो मेरे पास में है ऑलरेडी, वहाँ तक के तो मैं आप करवा देती हूँ आपको। अभी 13 का रह गया हमारा, 12 का रह गया और 11 का, ये 3 पेपर और रह गए। एक 16 का भाई मेरे को PGT का करवाना पड़ेगा, बस TGT के मेरे मिले ही नहीं, शायद TGT का एग्जाम ही नहीं हुआ, मैं कन्फर्म कर लूँगी। ठीक, वो करवा दूँगी। ठीक, 1 2 3 4 पेपर और रह गए 4 डेज के लिए। उसके बाद में हम करेंगे CDP को कवर धीरे धीरे, PYQ CDP का विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। ठीक है, इसलिए जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, बट आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, देख लेते हो, नहीं लाइक करते हो। ठीक, अपने दोस्त सर्कल में शेयर कर लो। ठीक है गाइज, सो गाइज कल मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।